तो पहले हम देखते हैं कि हम परमानेंट सॉर्टिंग किस तरह करेंगे। परमानेंट सॉर्टिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे सॉर्ट का फंक्शन। ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस में से है। तो लेट्स सपोज हम अपनी फूड्स की लिस्ट को परमानेंटली सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे? हम पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे फूड्स, देन डॉट सॉर्ट। अब फूड्स डॉट सॉर्ट का मेथड क्या करेगा? आपके इस फूड्स की लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसको प्रिंट करके देखते हैं। हम ओरिजिनल फूड्स की लिस्ट भी प्रिंट कर लेते हैं पहले, जस्ट टू कंपेयर। यहाँ पर अब हम प्रिंट कर रहे हैं ओरिजिनल फूड्स की लिस्ट, ये वाली इस ऑर्डर में। और फिर हमने इसको सॉर्ट किया एंड देन हियर वी आर प्रिंटिंग द सॉर्टेड फूड्स लिस्ट। प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ओरिजिनल लिस्ट जो है हमारी, वो यही ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हमने डिफाइन की थी। और जब हमने उसको सॉर्ट कर लिया तो सॉर्टेड लिस्ट जो है इस तरह आ गई। ये असेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होगी। पहले सी आ रहा है, देन पी, अगेन पी एंड देन आर। ये तो हमने कर लिया इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। अब अगर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम यही मेथड यूज़ करेंगे सॉर्ट का, लेकिन इसके आर्ग्यूमेंट में हम दे देंगे रिवर्स इक्वल्स ट्रू। इससे क्या होगा कि जो हमारी फूड्स की लिस्ट है इट विल बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। तो आप ये देखिए ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास ये थी और रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास ये आ गई। यहाँ पर आप नोट करें कि जब हमने इस लिस्ट का ऑर्डर चेंज किया विद द सॉर्ट मेथड, तो उसके बाद जब हमने इस लिस्ट को प्रिंट किया तो उसकी सॉर्टिंग परमानेंटली चेंज हो गई। तो यही मतलब है परमानेंट का कि लिस्ट को डिफाइन करने के बाद जब आप उसको सॉर्ट मेथड से सॉर्ट कर देंगे तो उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू ये लिस्ट आपकी इसी ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगी। जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे या यूज़ करेंगे तो इसी ऑर्डर में यूज़ होगी, जिस ऑर्डर में यहाँ पर आपने सॉर्ट कर दी है।